नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विथ अंकित में। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को अगर यदि आप लीजिए तो जिसमें हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा दायरा रहता है। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम, अगर आर्ट्स की बात किया जाए तो आर्ट्स और साइंस में, तो आर्ट्स की बात किया जाए तो मैंने पहले इतिहास को लिया है, हिस्ट्री को लिया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना लाग लपेट के। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इतिहास का फर्स्ट क्लास है। कौन सा क्लास है? क्लास 1 है। तो मैं पहले आप लोगों को बतला देता हूँ कि आखिर आप लोगों को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो देखिए, जब आप लोग यहाँ पढ़ाई कीजिए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से हैंड नोट्स बनाने का। मैं आप लोगों को कोई नोट्स प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ। आप लोग चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए हट जाऊँगा। हालांकि स्क्रीनशॉट लेना तो बेहतर है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि देखिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो वो मोबाइल में ही रह जाता है। अब चाह करके भी कभी उसको नोट्स वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब आप वीडियो को देख रहे होते हैं तो उसी समय आप लोग नोट्स बना लिया कीजिएगा। बिना कॉपी कलम के आप लोग बैठिएगा ही नहीं। ये नहीं कि बस चलो सो रहे हैं तो चलो भाई ये क्लास देख लेते हैं। इस तरह से आप लोगों को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग नोट्स प्रॉपर तरीके से जरूर बनाइएगा। तो चलिए, हम लोग एक बहुत ही बड़ा दायरा, सबसे यदि कहा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि जीके जीएस की बात किया जाए तो सबसे बड़ा दायरा यदि कोई सब्जेक्ट का है तो वो है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हम लोग और पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सबकी चर्चा करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। वो मेरा मूड पे डिपेंड करता है कब शुरू कर देंगे, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले इतिहास होता क्या है? तो अतीत का अध्ययन, मतलब जो बीता हुआ समय है उसका अध्ययन हम लोग क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए सर, 2-3 दिन पहले कोई घटना हुआ था, तो क्या उसको भी हम लोग इतिहास में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे दोस्तों। लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या वो कोई महत्वपूर्ण घटना है कि नहीं है। यदि वो कोई नॉर्मल घटना है तो पता चलेगा कि आपको इतना मोटा मोटा कितना सारा किताब बन जाएगा हिस्ट्री में। तो हम लोग इतिहास में इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि देखा जाए तो इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं इतिहास को हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हो जाएगा एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। ठीक है, तो इतिहास के जनक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। इसके अलावा देखा जाए तो मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना कहने का मतलब कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य आए थे तो कहाँ आए थे? तो अफ्रीका महादेश में आए थे। तो उतना याद रखिएगा नहीं, लेकिन आप लोग बस ये याद रखिए कि मानव जाति का पालना किसे कहेंगे? तो अफ्रीका महादेश को कहेंगे। मानव जाति का पालना किसे कहेंगे? अफ्रीका महादेश का कहेंगे। इसके अलावा यदि अगर पूछा जाए कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है तो उसे हम लोग एशिया महादेश के कहेंगे। जैसे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान का हो गया सो, या फिर सिंधु सभ्यता, तो ये सारी सब बड़े बड़े सभ्यता हुए, वो कहाँ हुए हैं? एशिया महादेश में हुए हैं। इसीलिए एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इतिहास शुरू करने से पहले हम लोग इतना देख लिए। चलिए, इसके अलावा यदि हम लोग और देखते हैं तो इतिहास को लोग कितने भाग में बांटते हैं? तो इतिहास को सर्वप्रथम हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। हम लोग सिर्फ इसी को जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम में ये दोनों पोर्शन से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन कम आता है। तो इसीलिए क्वेश्चन कम आता है तो इसका मतलब यह है कि पढ़ना भी कम है, हम लोगों को ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। सबसे ज्यादा पोर्शन है ऐतिहासिक का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो इतिहास, प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, इसे हम लोग 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। हालांकि ये कोर्स आप लोगों को लगभग कहिए तो करीब 4 से 5 महीना, मैक्सिमम 6 महीना चलेगा ही चलेगा। 1 घंटा का लगभग क्लास रहेगा तो 5 से 6 महीने चलेगा, जिसमें हम लोग 5 से 6 दिन में ये दोनों खत्म कर देंगे, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि इस समय लोग ना तो लिखना पढ़ना जानते थे, ना तो लिखना ही नहीं जानते थे तो पढ़ना कहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लोग इस समय के खाना बदोश हुआ करते थे। इसी समय हम लोगों का आग का खोज हुआ था, स्टोन एज था, मतलब पत्थरों का औजार वगैरह हुआ करता था। किसमें? प्राग ऐतिहासिक में। तो इस समय बस याद रखना फिलहाल आप लोगों को कि प्राग ऐतिहासिक काल में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लेकिन यदि आज ऐतिहासिक की बात किया जाए तो इस समय तो लिखा तो गया, लेकिन क्या चीज लिखे वो पता ही नहीं चला।
तो वो किस काल में आ गए थे लोग, तो आज ऐतिहासिक काल में। और इसके बाद का यदि बात किया जाए तो ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। तो हम लोगों का मुख्य रूप से जो साक्ष्य मिलता है, जो विस्तार पूर्वक जो साक्ष्य मिलता है, ये ऐतिहासिक काल का ही हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। तो चलिए अब हम लोग विस्तार पूर्वक प्राग ऐतिहासिक और आज ऐतिहासिक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी हिस्ट्री से भी प्री मतलब पहले, तो हिस्ट्री से भी पहले का जो काल है उसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। इस काल में जो लोग थे दोस्तों वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अच्छा, तो अब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी उस समय का हम लोगों को कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिलेगा। तो आखिर हम लोगों को उसके जानकारी उसके बारे में कैसे मिलेगा, तो पुरातात्विक साक्ष्य से, यानी कि हो सकता है कि उस समय का कोई वैसा औजार वगैरह मिल गया होगा जिसकी वजह से हम लोगों को जानकारी मिलता है। अब चूंकि प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय पत्थरों के औजार, पत्थरों के हथियार वगैरह वगैरह का प्रयोग किया जाता था। तो पत्थरों के औजार जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर ले लिए, उसको काट काट के नुकीला बना दिए और उसी को किसी को मारने के लिए औजार के रूप में प्रयोग करते हैं, या फिर पत्थरों के हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। पत्थरों के औजार कहने का मतलब है कि देखिए दोस्तों, अभी भी क्या है कि गांव देहात में हम लोगों को मसाला पीसने वाला सिलौट हम लोग बोलते हैं, तो अब लोगों को मिल जाएगा। तो वो सब पत्थर के हथियार हैं, पत्थर के औजार हैं। या फिर अभी भी कहीं कहीं बहुत दूर दराज गाँव में अब लोगों को दाल दरने वाला जाता वगैरह मिल जाएगा पत्थर का। तो वो सब हम लोग किस काल का है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का है। तो ये सब जानकारी हम लोगों को मिलता है पाषाण काल के। ये सब पत्थर के औजार और हथियार है जिसकी वजह से इसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल किस काल को कह सकते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पत्थर के औजार एवं हथियार का प्रयोग लोग किया करते थे। इसके अलावा यदि देखा जाए तो भारत में पाषाण काल की खोज किसने की, तो भारत में पाषाण काल की खोज 1873 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नामक एक इतिहासकार ने किया था। किसने किया था, तो भारत में पाषाण काल की खोज 1873 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। यदि अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहेंगे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहेंगे। इसके अलावा यदि ये देखा जाए तो पुरातात्विक संग्रहालय भारत में कहाँ मिलेगा आप लोगों को, मतलब भारत में वो कौन सा संग्रहालय कहाँ है, कौन सा संग्रहालय है जहाँ पे पुरातत्व यानी कि पुराने जो खुदाई वगैरह में मिला हुआ चीज आपको रखा हुआ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में मिलेगा, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो पुरातात्विक संग्रहालय भारत में कहाँ किस नाम से है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। इसके अलावा देखिए नामकरण की बात किया जाए, हम लोग नामकरण की बात करते हैं, तो आखिर हम लोग पाषाण काल में भी अलग अलग प्रकार का ताम्र पाषाण काल है, ये सब है। तो हम लोग आखिर ये नामकरण कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, तो यदि मिलने वाले धातु के आधार पे बात किया जाए, यानी कि कौन सा धातु मिला है, लोहा, तांबा, पत्थर, तो ये सब के आधार पर, यदि मिलने वाले धातु के आधार पर यदि नामकरण करने की बात किया जाए, तो मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। किसने किया है, क्रिश्चियन थॉमस ने। इसके अलावा यदि देखा जाए तो लिखावट के आधार पर नामकरण, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ कि लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आधे ऐतिहासिक में क्या हुआ कि लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन वो क्या चीज लिखे हैं वो आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो और ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या देखें कि पढ़ना भी जानते थे लोग, और उसको हम लोग जो भी लिखना भी जानते थे उसको हम लोग आज भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया है दोस्तों, तो जॉन ब्रूस ने किया है। तो चलिए अब हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को हम लोग दोस्तों 4 भाग में बांटते हैं, तो देखते हैं कौन कौन 4 भाग होते हैं।
तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को। दोस्तों अभी तक फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में पाषाण काल को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इससे पहले कि आप जाएं, आप लोग थोड़ा सा हमको शेयर कीजिए, यानी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक बताइए कि हाँ भाई हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो गया अच्छे तरीके से, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।